जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको भाग 12 कंप्लीट करा दिए। अब भाग 13 की बात करते हैं। इस भाग का नाम है भारत में व्यापार वाणिज्यिक। भाग 13 का नाम है, यह अनुच्छेद कितना से है? 301 से लेकर 307 तक। इसका नाम है भारत के व्यापार और वाणिज्य। 301 में कहा गया है, अनुच्छेद 301 में, कि भारत में आप कोई भी व्यापार या वाणिज्य कर सकते हैं, यानी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। यह 301 अनुच्छेद आपको सलाह देती है कि भारत में व्यापार या वाणिज्यिक स्वतंत्र रूप से भारत में आप कर सकते हैं। यह 301 कहता है। और 302 में कहा जाता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद का यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय हित को ध्यान रखकर वह वाणिज्यिक और व्यापार करने का स्वतंत्रता दे। जैसे संसद को यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए कि वह कोई ऐसा नहीं है कि व्यापार करने के लिए किसी को भी वह अनुमति दे देगी। जैसे बंदूक कोई भी नहीं बना सकता है, बम कोई नहीं बांध सकता है, यह सब राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचाता है। इसलिए अनुच्छेद तुरंत संसद को वहां एक बार कह देती है कि आप ऐसा कानून बनाइए कि जो राष्ट्रीय हित को लिए वह सही रहे। ऐसा नहीं कह दीजिए कि वह कोई भी धंधा कर सकते हैं, कहीं पे भी मंदिर के सामने शराब बेच सकता है। इस पर प्रतिबंधित किया है कि ऐसा नहीं हो कि आप वाणिज्यिक ऐसा भी नहीं छूट दे दीजिए कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसका दिक्कत हो। इसलिए 303 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह सख्त आदेश देती है संसद को कि आप ऐसा कानून बनाइए संसद में और विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल में, कि एक दूसरे को प्रभावित न करें। जैसे एक विधानमंडल में कहा गया कि आप कोई भी धंधा ऐसा कीजिए कि जो केंद्र सरकार को प्रभावित न हो, दूसरे को आदमी को नुकसान नहीं हो। जैसे 2 बिजनेसमैन है, वहां पे एक मिर्चाई का पूरा धुआं भूंज रहा है मिर्चाई, अब एक तरफ बादाम भूंज रहा है, और उस पर अगर रोक नहीं लगाइएगा तो पूरा मिर्चाई जला के पूरा मार्केट को ही झांसे में ला सकता है, लेकिन इससे अगला को भी दिक्कत होगा। इसलिए उस बिजनेस पर भी रोक लगाया जाता है कि एक दूसरे को हानिकारक करता हो। और गलत डेट का बहुत पुराना सामान, यदि कोई किराना दुकान वाला आटा या चीनी या कुछ भी वैसा जो हानिकारक, जो जिसका डेट फेल हो गया है, जो खाने योग्य खाद्यान्न नहीं है, वो भी बाजार में उपलब्ध है। इस पर आप लोग ऐसा नियम बनाइए और इस पर ध्यान दीजिए। यह संसद और विधानमंडल दोनों का आदेश देता है कि इस प्रकार को नियम बनाइए जिसके चलते कि नागरिक को वह खाद्यान्न खाने से कोई नुकसान न हो। यह 303 कहती है। यह कौन आदेश देता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि आप एक दूसरे पर ध्यान रखें। और 304 में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु उस देश किसी राज्य में वैध है और दूसरे राज्य में अवैध है, तो इसमें क्या होता है कि जिस राज्य में अवैध है वह राज्य में भी अवैध होगा। जैसे बिहार में दारू बंद है, यदि कोई झारखंड से और झारखंड में दारू वैध है, इसलिए झारखंड से यदि कोई व्यक्ति दारू पी के आता है बिहार में, तो वह भी चीज अवैध हो जाएगा। आपको पीना है तो सारा नशा झारखंड में ही उतार के बिहार में एंट्री मारे। यदि आप बिहार में पी के आ जाते हैं या दारू के बोतल लेके आते हैं, आप कहते हैं कि हम तो झारखंड से लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक फैसला पहले अनुच्छेद 304 कह चुका है कि यदि किसी राज्य में जो वस्तु वैध है और दूसरे राज्य में अवैध है तो वह अवैध ही माना जाएगा। इसलिए कि जब भी आप बिहार में दारू पी
झारखंड से पी कर आए बिहार में तो उधर ही नशा उतार के आए, अन्यथा झारखंड बिहार में एंट्री मारेंगे तो आपको पुलिस नशा उतार देगी। इसलिए जो भी जिस राज्य में वो वैध है तो वहीं तक वैध है, दूसरे की सीमा के राज्य में आप आइएगा तो अवैध के गिनती में आता है। इस प्रकार भाग 13 जो है वह व्यापार और वाणिज्यिक करने के लिए, वाणिज्यिक मतलब खेती, ये नहीं कि आप कुछ गांजा का खेती करने लगेगा, अफीम का खेती करने लगेगा, कीजिएगा लेकिन सरकार से आप पूछ कर ही कीजिएगा। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति को यह दिया जाता है कि आप ये काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी गांजा का खेती कर लिए, पूरा शराब बेचने लगे, इसके लिए लाइसेंस देती है सरकार। ऐसा नहीं कि बंदूक बनाने का भी बिजनेस नहीं है, बंदूक भी बिकता है मार्केट में, लेकिन वह लाइसेंस के द्वारा बिकता है, वह मनोनीत आदमी को दिया जाता है। यदि उसके दुकान से कोई बंदूक बिकता है तो उसको जितना नंबर रहता है उतना नोट कर, जिस प्रकार मोबाइल का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, उस प्रकार का मार्का लगाया जाता है हर सामान पर, वस्तु पर। इसलिए सरकार ये सब बातों पर ध्यान देती है। और भाग 13 में यही कहा गया है कि व्यापार और वाणिज्यिक पर अब दोनों पर ध्यान देने के काम करें। भारत के नागरिक को जीने के लिए तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए 101 में कहा गया है कि 301 में कहा गया है कि भारत स्वतंत्र है व्यापार और वाणिज्य करने के लिए, और 302 में कहा गया है कि वह राष्ट्रीय हित को देखकर ही संसद वह नियम कानून बनाया जाए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों यह संसद और विधानमंडल को आदेश देता है कि आप ऐसा कानून बनाइए कि दोनों के हित में वह भलाई का कार्य करे। और 304 में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु एक राज्य में वैध है और दूसरी राज्य में अवैध है, लेकिन वह जिस राज्य में अवैध है वह वस्तु उस राज्य में लेकर आती है तो उसे भी अवैध घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार भाग 13 आपकी समाप्त हो गया। अब भाग 14 की बात करेंगे। इसमें संघ एवं राज्य संघ की बात कहा गया है। इसमें टोटल अनुच्छेद जो है 308 से लेकर 323 तक है। अब हम बात करते हैं भाग 13 की।